Hello students, today we are going to discuss the uh, how to find number of molecules and atom. How to find a number of molecule और atoms. कैसे number of molecules और atom find out करते हैं. +1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ही कर रहे हैं हम. उसमें देखते हैं कि कौन सा कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी. मोल टू मास कन्वर्शन, मतलब मोल को हमने मास में कैसे कन्वर्ट करना है. तो मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या देखना होगा. यू हैव टू सी द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द के उसमें कितने इसका वेट हो सकता है. 28 यूनिट लिखा हुआ है. ठीक है, कितना वेट है. तो इसी हिसाब से हम मोलर मास भी उसका देख लेंगे. ठीक है, मोलिकुलर मास पहले देखेंगे. मोलिकुलर मास क्या है. हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन N2 है, तो मतलब कि इसमें हमने 0.400 मोल्स N2 जो है उसमें देखना है कि कितने ग्राम हो सकते हैं. ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम. सबसे पहले हमें मोलिकुलर मास पता होना चाहिए जिस एलिमेंट का या जिस मॉलिक्यूल का हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, और बाद में उसका आपको मोलर मास भी पता होना चाहिए. तो अब देखो कि हमने क्या करना है. तो ग्राम में N2 को कन्वर्ट करने के लिए हमने जितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उसको किसके साथ डिवाइड किया है. उसका जो हमें मोलिकुलर मास होगा. जो मोलिकुलर मास है जो है उसको कितने के साथ डिवाइड करेंगे. 1 मोल है. ठीक है, हमें 1 मोल के साथ डिवाइड कर देना है. तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी 11.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो करना क्या है आपको. नंबर ऑफ़ मोल्स है जो नंबर ऑफ़ मोल्स. ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स, और ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारे पास उसका मास, मोलर मास. ठीक है, तो बाद में नीचे क्या लिखना है. मोल्स, 1 मोल डिवाइडेड बाय 1 मोल. सो 1 मोल जो लिखना है. तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर ऑफ़ मोल्स को. ठीक है, सो नेक्स्ट भी हमारे पास देख लेते हैं और आगे. सो प्रैक्टिस के लिए आपके पास मैंने ये प्रॉब्लम्स दी हैं. यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज. 0.0728 मोल सिलिकॉन के हैं. 55.5 मोल्स ऑफ वाटर है एंड 0.0728 कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट है हमारे पास. तो इसके भी हमने देखने हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आपने वही सेम यूज़ करना है. तो जितने नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, मान लो कि हमने फर्स्ट वाले का फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे. सो ग्राम ऑफ सिलिकॉन इज इक्वल टू कितने हैं हमारे पास मोल्स, वो पहले लिख लो. 0.0728 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल. ऊपर कितना है हमारे पास सिलिकॉन का, जितना भी यहाँ मोलर मास होगा वो सिलिकॉन का वो यूज़ कर लेंगे, मोलर मास ऑफ सिलिकॉन. ओके स्टूडेंट्स, बाकी भी आपने ऐसे ही करने हैं. सो लेट्स सी कन्वर्शन ऑफ नंबर ऑफ़ एटम टू मोल्स. नंबर ऑफ़ एटम्स को कैसे कर सकते हैं. नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी. मान लो कि आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स है. नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं तो वो किसके के होंगे. आपने इसका जो होगा हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं. ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर के साथ. किसके साथ. एवोगैड्रो नंबर के साथ. तो आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे. ओके, नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमारे पास सेम ही फार्मूला है. हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ़ एटम और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, वी हैव वन सेम फार्मूला. तो नंबर ऑफ़ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. अगर आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं है तो यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ़ मोल्स. सो m डिवाइडेड बाय कैपिटल MM करके उसको एवोगैड्रो के साथ आपके अगर पास मास दिया गया है तो मोलर मास आपने निकाल लेना है.
और उसको एवोगाड्रो के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ़ एटम्स जो है आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो यहाँ हमारे पास उन्होंने उसी फॉर्मूले को रीअरेंज किया है जो मैंने अभी बताया। तो नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एवोगाड्रो नंबर है जो उधर मोल के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उधर जाके इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके सो नंबर ऑफ़ एटम इज़ इक्वल टू द क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एटम विल बी इक्वल टू द मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। सो इसमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दे रखी है जो नीचे मैंने देखो, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन हाउ मैनी मोल्स आर 2.80 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ सिलिकॉन। मतलब कि हमने क्या करना है कि हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ एटम हमारे पास गिवन है। यहाँ आपके पास नंबर ऑफ़ एटम जो है वो गिवन है, तो उसको किसके साथ डिवाइड किए कर दिया, एवोगाड्रो नंबर के साथ डिवाइड कर दिया और हमने मोल्स भी निकाल लिए। हाउ मैनी मोल्स आर 2.80 इंटू 10⁻24 एटम ऑफ द सिलिकॉन। तो हमने मोल्स निकालने के लिए क्या किया है, उसको नंबर ऑफ़ एटम को एवोगाड्रो नंबर के साथ डिवाइड कर दिया है। सो ये भी मोल निकालने का एक फॉर्मूला है। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स गिवन हो, अगर आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स गिवन है तो इस तरीके से हम मोल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मास गिवन हो तो हम वेट इन ग्राम करके मोलर मास के साथ डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। सो ये डिफरेंट कंडीशंस है जब हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालते हैं। यहाँ से नंबर ऑफ़ एटम भी निकल जाएगा अगर आपको एवोगाड्रो नंबर और मोल्स जो है वो पता है। सो ये आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। द नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे एटम में, 5.12 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ मरकरी, ठीक है। उसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैसे होंगे, तो सेम फार्मूला आपको यूज़ करना है। यही सेम फार्मूला यूज़ करके आपको नंबर ऑफ़ एटम ऑफ मरकरी निकालने हैं। अगर आपको मरकरी का मास नहीं पता, यू हैव टू यूज़ द पीरियोडिक टेबल। सो नेक्स्ट देखें कि हाउ मैनी एटम्स आर 0.360 मोल्स ऑफ एलुमिनियम। तो अब हमने नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ एटम को मैंने पहले बताया मोल्स को एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें डायरेक्टली जो है वो मोल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो एवोगाड्रो नंबर के साथ जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो एल्युमिनियम के आ जाएंगे। अगर मोल्स ना दिया गया हो तो हमें पहले मोल्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का फॉर्मूला मैंने पहले बताया कि स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल mm। स्मॉल m क्या है, मास गिवन इन ग्राम, और कैपिटल mm क्या है, मोलर मास। ओके स्टूडेंट्स, सो कन्वर्शन ऑफ मोल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में ही मैंने क्या कहा था कि आपको सेम फार्मूले के साथ ही निकलेंगे। सो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स वही मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर्स। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आप पूछा हो तो सेम फार्मूला ही लगाएंगे जैसा कि हमने नंबर ऑफ़ एटम फाइंड आउट करने के लिए लगाया था। सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, कितने मॉलिक्यूल होंगे शुगर के, ठीक है। तो 5.0 मोल्स है हमारे पास, उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें मोल्स को एवोगाड्रो के साथ डिवाइड। सो मोल की वैल्यू आपको गिवन है और एवोगाड्रो नंबर जो है वो आपको पता होता है 6.022 इंटू 10⁻23 है। ये 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो इतने हमारे पास वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो सेम फॉर्मूला नंबर ऑफ़ एटम और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल निकालने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो कन्वर्शन ऑफ मोल टू ग्राम, किसी मोल को हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो मैंने आपको पहले बताया कि आपको पहले नंबर ऑफ़ जो मोल्स है वो पता हो, उसको उसके मोलर मास के साथ डिवाइड करना है, किसी भी एलिमेंट है या सब्सटेंस है, और उसको 1 मोल के साथ डिवाइड कर देना है। तो 2.5 मोल्स ऑफ CaS क्या है, कैल्शियम सल्फाइड, क्या है, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है। सो कैल्शियम सल्फाइड का सबसे पहले हम क्या निकालना होगा, कैपिटल mm निकालना होगा। ये है कैपिटल mm की वैल्यू हमने 72 ली है यहाँ, ठीक है। तो 1 मोल हमने नीचे लिख दिया।
तो हमारे पास कितना आ गया 180 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फाइड। तो इसका मतलब है 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फाइड में इतने हमारे पास वो ग्राम, इतने ग्राम वो मटेरियल हमारा होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देख लें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।